क्या क्या चैलेंजेस हैं। अगर हम इसी की बात करते हैं फर्दर की, अगर बेसिक जो वैन टेक्नोलॉजी होती है उसमें क्या क्या हम यूज करते हैं, व्हाट ऑल ट्रांसपोर्ट वी आर गोइंग टू यूज। एनीवन नो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट इफ आई एम गोइंग टू यूज, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? किसने सुना है ट्रांसपोर्ट क्या होता है? हाँ सर, प्रमोद। ट्रांसपोर्ट जिसकी थ्रू ट्रैफिक जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंटरनेट के, लेयर। सो हाँ, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू अंकित। या या मान लो आपका इंटरनेट के थ्रू, इंट्रानेट के थ्रू, वीपीएन के थ्रू, जीआरई के थ्रू, आईपीसेक के थ्रू, किसी के भी थ्रू ट्रैफिक जाता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा ठीक है, मैं लिख और दे रहा सर और सर एक छोटी सी चीज, अभी आपने वो बताया था ना कि एमपीएलएस का एडवांटेज क्या होता है, बस ये डेडिकेटेड सर्किट है या कुछ और भी है? हूँ। डेडिकेट लीज लाइन, डेडिकेट सर्किट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ना, कि आपको प्राइवेट लाइन मिल जाता है जिसपे आपको हम्म, प्राइवेटली ट्रैफिक भेजना होता है। दिस हम्म, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द एमपीएलएस। हम्म, और भी चीजें आप कर सकते हो, लेवल वेस स्विचिंग कर सकते हो आप। हम्म, आपका आईएसपी के थ्रू आप पैकेट भेज सकते हो वन ब्रांच से, उनको वीआरएफ क्रिएट कर सकते हो आप, आरडीआरटी से राउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी सेम कि आपकी प्राइवेट लीज लाइन है, प्राइवेट हाईवे है, दैट्स द एमपीएलएस। हम्म, हम्म, ठीक है ना? हम्म। अब मुझे बताओ कि अगर मैं सिंपल से बात करूं कि ट्रांसपोर्ट क्या है, तो क्या इसका वन लाइन आंसर होगा? किसी के पास है कोई जवाब इन सिंगल? Yes, transport means here refers to the transport layer where TCP and UDP are working on this layer. Okay, so you're saying the transport layer 4, right? Yes, and TCP and UDP are working for this for data traffic. ठीक है। So this is as per the Sabir Raman. Guys, please mute. कुछ background news भी आ रही है, noise भी आ रही है. So transport is basically is going to be used on the layer 4, and that is going to be transport the packet from one location to another location. That's correct. It's not a wrong answer. But if I want to talk about the transport in the WAN technology, we are talking about the WAN, basic WAN technology transport. So इसमें ट्रांसपोर्ट जो होता है बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि आपका सामान को एक जगह से उठाना, दूसरी जगह से पहुंचाना। ठीक है? तो जैसे आपका एक घर है, सपोज करो कि अभी आपकी जॉब, चलो हम इंडिया में सब लोग हैं, न्यू दिल्ली में है, मुंबई शिफ्ट होना है, ठीक है, सेम एग्जांपल। तो मेरा घर का सामान, अब मैं तो ट्रेन से ट्रांसपोर्ट हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, या फ्लाइट से चला जाऊंगा, या बस से चला जाऊंगा, या कार से चला जाऊंगा, बट मेरा जो सामान है उसको भी तो मुझे भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए पैकेट मूवर जो यूज करेंगे, ट्रक यूज करेंगे, जो भी मेथड यूज करेंगे, दे आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट माई ऑल हाउस होल्ड्स टू वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो हो सकता है उनके लिए ट्रक यूज करें, ट्रक इज गोइंग टू बी लुक लाइक एज ए ट्रांसपोर्ट, जो मेरे एक सामान को मेरे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। सिमिलरली इन वैन टेक्नोलॉजी, अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं कभी भी, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जो भी आपके आईएसपीज होते हैं, आईएसपी मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, दे आर द ट्रांसपोर्ट। सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जैसे क्या क्या हमारे पास वो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे इंडिया में है तो एयरटेल हो गया हमारे पास, राइट, आपके पास वोडाफोन आइडिया हो गया। सो ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। फिर आपका जियो हो सकता है, अगर आप ग्लोबल हो तो इतिसलात हो सकता है, राइट, आप एटीएनटी हो सकता है, बेल कनाडा हो सकता है, ब्रिटिश टेलीकॉम हो सकता है, देयर लॉट ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब। सो ये आईएसपी जो होते हैं बेसिकली एज ए ट्रांसपोर्ट वेंडर की तरह काम करते हैं। अभी वेंडर जो होते हैं, जैसे आपका पैकेट मूवर हुआ, पैकेज मूवर करने वाला जो कंपनी हुआ, वो वेंडर की तरह काम हो गया। लेकिन जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बोलते हैं। जैसे क्या हो सकता है वो, जैसे एमपीएलएस ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आपका एमपीएलएस नेटवर्क हो सकता है जिसके थ्रू आपका पैकेट बहुत फास्ट सिक्योरली जाए। ट्रक हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, जैसे हो गया ना, जिससे पैकेट मूवर किस तरह से पैकेट पहुंचा सकती है आपकी, ट्रक से पहुंचाएगी तो स्लो जाएगा, फ्लाइट से पहुंचाएगी तो फास्ट जाएगा, ट्रेन से पहुंचाएगी तो अलग तरीके से जाएगा उसका टाइमिंग, और उसमें आपका पैसा ज्यादा कम लगता रहेगा उस हिसाब से। फिर क्या हो सकता है आपका, ब्रॉडबैंड हो सकता है जो आपके घर में लगा हुआ होता है, ब्रॉडबैंड लाइंस होती हैं। तीसरा क्या हो सकता है, जैसे आपका 4G 5G सर्किट होती हैं, तो एलटी नेटवर्क बोलते हैं। प्लीज म्यूट गाइस, आई रिक्वेस्ट, प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। तो ये आपका बेसिकली नेटवर्क होता है, ब्रॉडबैंड हो गया। या फिर चौथा आपका, फिर आपका इंटरनेट सर्किट्स भी होती हैं जो भी इन्हीं के कैटेगरी में आती है, ब्रॉडबैंड आप 4G LTE के कैटेगरी में आती हैं। सो बेसिकली दे आर द ट्रांसपोर्ट जिसके थ्रू आपको हम किसी भी पैकेट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में हम उसको पहुंचाते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको? सो अगर मैं ट्रेडिशनल वैन की बात करता हूं तो उसमें हमें ये समझ में आया कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी, कि प्रॉब्लम ये थी कि एक छोटा सा, अगर मुझे कोई ब्रांच को डिप्लॉय करना है तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करना है,
अगर मुझे कोई एक एप्लीकेशन को रीच आउट करना है तो मुझे पहले अपने ट्रैफिक को बैकहोल डेटा सेंटर भेजना पड़ेगा, फिर वहां से वो घूम कर आएगा किस दूसरे लोकेशन पे, तो वो लेटेंसी ऐड करेगा। तीसरा, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, प्लस हमारे पास ट्रांसपोर्ट का जो मेथड है वो ये सारे अवेलेबल हैं। यही ट्रांसपोर्ट आपको SD WAN में भी देखने को मिलेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे मिलेंगे। सो दीज आर द